थंबनेल देखकर ही कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार ये कर क्या रहा है भाई, मतलब स्विफ्ट को कंपेयर कर रहे हो अल्ट्रोस से। भाई ग्रेनेटर नियोस से करो, टियागो से करो, वो उसकी सेगमेंट की गाड़ियां हैं, अल्ट्रोस तो अपर सेगमेंट की गाड़ी है। अगर अल्ट्रोस से कंपेयर करना भी है तो बलेनो को करो, स्विफ्ट को क्यों कर रहे हो। असल में इस वीडियो को बनाने के पीछे मेनली दो कारण है। सबसे पहला कारण यह है कि जिस प्राइस रेंज में स्विफ्ट को लॉन्च किया गया है, लगभग उतने ही पैसों में आपको अल्ट्रोस भी मिल जाती है, भले ये अपर सेगमेंट की गाड़ी क्यों ना हो। दूसरा कारण है इस वीडियो को बनाने का कि भाई मैंने अपने सब्सक्राइबर्स से पूछा था अपने चैनल के कम्युनिटी टैब के थ्रू कि भाई स्विफ्ट को किस गाड़ी से कंपेयर करना चाहिए, तो अल्ट्रोस के साथ कंपेयर करने के लिए 52% लोगों ने वोट किया, जिस वजह से इस वीडियो को शूट किया जा रहा है या बनाया जा रहा है, जो भी है। लो यार, हाँ तो भाई टॉपिक पर आते हैं। इन दोनों गाड़ियों के डायमेंशन को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। स्विफ्ट की लेंथ है 3860 mm जो कि 130 mm कम है। विड्थ है 1735 mm जो कि 20 mm कम है। हाइट है 1520 mm जो कि 3 mm कम है। और व्हील बेस है 2450 mm जो कि 51 mm कम है। भाई डायमेंशन में इतने डिफरेंसेस आना स्वाभाविक है, क्योंकि अल्ट्रोस एक अपर सेगमेंट की गाड़ी है तो इसमें कैबिन स्पेस आपको ज़्यादा मिलेगी। और स्विफ्ट जो है उससे ठीक एक नीचे की सेगमेंट की गाड़ी है, तो इसमें आप उतना चौड़ा कर उतना फैल कर नहीं बैठ पाओगे। अल्ट्रोस में ना सिर्फ आपको कैबिन स्पेस ज़्यादा मिलती है, बल्कि अल्ट्रोस की जो सीट्स हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल हैं कंपेरेटिवली स्विफ्ट के। चलिए दोनों की बूटी देख लेते हैं। तो भाई एक की कमर है 28 तो दूसरे की है 36। मैंने तो पहले ही कहा था अल्ट्रोस बड़ी है स्विफ्ट से। अब भाई बड़ी है तो शेप और साइज में थोड़ा अंतर तो आ ही जाता है। इस बूटी को खोलते हैं तो भाई स्विफ्ट के अंदर आपको 265 लीटर की स्पेस मिल जाती है, जबकि अल्ट्रोस में आपको 345 लीटर की स्पेस मिलती है, मतलब कि 80 लीटर ज़्यादा। अल्ट्रोस आपको सीएनजी में भी मिल जाती है, और अगर आप सीएनजी खरीदते हो तो तब भी आपको 210 लीटर की स्पेस मिल रही होती है सामान रखने के लिए, सीएनजी होने के बावजूद भी। फ्यूल टैंक की बात करें तो भाई दोनों गाड़ियां बराबर ले लेती हैं तेल। 37 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है दोनों में ही। अब देख लेते हैं भाई कौन सी कितनी उचक के चलती है। तो स्विफ्ट की ग्राउंड क्लियरेंस है 163 mm की और अल्ट्रोस की है 165 mm की। मात्र 2 mm का अंतर है, और वो भी अंतर नहीं है, लगभग बराबर ही है, क्योंकि अल्ट्रोस की लेंथ ज़्यादा है तो ये 2 mm वहाँ एडजस्ट हो जाएंगे। टर्निंग रेडियस के बारे में बात करते हैं, मतलब कि कौन कितनी कम जगह में पलट सकती है, मतलब कि मुड़ सकती है। तो स्विफ्ट का है 4.8 मीटर का और अल्ट्रोस का है 5 मीटर का। ये जितना कम होता है उतना अच्छा माना जाता है। कर्व वेट, गाड़ी के वजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्विफ्ट लगभग 116 से 225 किलोग्राम हल्की है अल्ट्रोस से। कई सारे लोगों ने पिछले वीडियो पर कमेंट करके पूछा था कि भाई बिल्ड क्वालिटी में कोई चेंज आया है या फिर नहीं। तो ये गाड़ी पहले भी हार्डटेक प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड थी और अब भी उसी पर बेस्ड है। चाहे ब्रोशर हो या कुछ भी हो, कहीं भी मारुति ने ऐसा क्लेम नहीं किया है कि बिल्ड क्वालिटी में इन्होंने कोई चेंज किया है, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव। हार्डटेक प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड मारुति की जितनी भी गाड़ियां हैं वो ग्लोबल एनकैप में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई हैं, उनकी बिल्ड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, तो इसकी भी वैसी ही होगी जैसे पहले थी। टायर्स की बात करते हैं तो स्विफ्ट में आपको 14 इंच और 15 इंच के टायर्स मिल जाते हैं, जबकि अल्ट्रोस में आपको 14 इंच के साथ में 16 इंच के टायर्स मिल जाते हैं, मतलब कि 1 इंच बड़े टायर्स के अपने कुछ फ़ायदे होते हैं, दचके कम लगते हैं और इनकी जो ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है वो भी काफ़ी बेहतर होती है। तो यहाँ हो गया हमारे नापतोल विभाग का काम खत्म। कौन कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कौन कितना ले लेती है तेल और कौन कितना उचक की चलती है, ये सब हमने देख लिया। अब चलते हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर। तो इस नेक्स्ट जनरेशन स्विफ्ट में अब आपको 1.2 लीटर जेट सीरीज 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि पहले आपको 4 सिलेंडर मिला करता था। अब 1 सिलेंडर कम कर दिया गया है, और इस सिलेंडर को कम करने के पीछे का मोटिव है माइलेज को इम्प्रूव करना। ये इंजन 80.46 bhp की पावर जनरेट करता है और 111.7 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। अगर इस इंजन को हम कंपेयर करते हैं अल्ट्रोस में मिलने वाले 1.2 लीटर रिवोट्रॉन नेचुरली एस्पिरेटेड 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन से, तो ये 6.33 bhp कम पावरफुल है और 3.3 Nm का कम टॉर्क जनरेट करता है। माइलेज की बात करते हैं तो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, स्विफ्ट मैनुअल ट्रांसमिशन में 5.47 और ऑटोमेटिक में 7.57 kmpl का ज़्यादा माइलेज क्लेम करती है। यहाँ पर शायद आपने एक चीज़ पर ध्यान नहीं दिया होगा कि स्विफ्ट ऑटोमेटिक में आपको बेसिक टेक्नोलॉजी AMT मिलती है, जबकि अल्ट्रोस ऑटोमेटिक में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी DCT मिल जाती है। DCT चलाने में काफ़ी स्मूथ होती है,
दूर दूर तक AMT उसका मुकाबला नहीं कर सकता। स्विफ्ट में आपको इस पेट्रोल इंजन के अलावा ना तो कोई दूसरा इंजन मिलता है और ना ही कोई दूसरा फ्यूल ऑप्शन मिलता है। हालांकि आने वाले समय में आपको CNG इसमें जरूर मिलने लगेगा, हाल फिलहाल नहीं है। लेकिन अल्ट्रोज में आपको इस पेट्रोल इंजन के अलावा एक और पेट्रोल इंजन दिया गया है, CNG भी है और डीजल इंजन भी है। आप जो चाहो वो खरीद लो। दूसरा पेट्रोल इंजन है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड। अगर उस इंजन से हम स्विफ्ट को कंपेयर करते हैं तो ये 28.03 bhp कम पावर जनरेट कर पाती है स्विफ्ट, और 28.3 Nm का कम टॉर्क भी जनरेट कर पाती है। लेकिन माइलेज के मामले में वापस से आगे निकल जाती है, 6.3 kmpl का ज़्यादा माइलेज क्लेम करती है। अल्ट्रोज CNG के साथ 72.49 bhp की पावर जनरेट करती है और 103 Nm का टॉर्क और 26.2 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज क्लेम करती है। मतलब कि अगर आपको माइलेज चाहिए तो आपको अल्ट्रोज CNG में खरीदनी पड़ेगी। वहीं अगर हम बात करें इसके डीजल इंजन की तो इसमें आपको 1.5 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिल जाता है जो 88.76 bhp की पावर जनरेट करता है और 200 Nm का टॉर्क। इसमें आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, ऑटोमेटिक नहीं है, और 23.64 kmpl का माइलेज मिल जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये नेक्स्ट जनरेशन है। दूसरी कंपनीज तो अपने फेसलिफ्ट में भी इससे ज़्यादा चेंजेस कर देती हैं, इसको तो फेसलिफ्ट कहने में भी मुझे शर्म आ रही है। भाई मतलब आपने एक्सटीरियर और इंटीरियर में हल्के फुल्के चेंजेस कर दिए, सेफ्टी फीचर्स बढ़ा दिए जो दूसरी कंपनीज बिना बताए बढ़ा देती हैं, इंजन में से एक सिलेंडर उड़ा दिया ताकि माइलेज बढ़ा सकें, और फिर उसको नेक्स्ट जनरेशन बोल के मार्केट में लॉन्च कर दिया और पैसे अलग बढ़ा दिया आपने दुनिया भर के। ये भाई गाड़ी है या फिर एप्पल का आईफोन जिसमें सिर्फ कैमरे की लोकेशन चेंज करके बोलते हैं नया मॉडल लॉन्च हुआ है और 50,000 रुपये महंगा ले लो जाओ। मतलब ये तो वही वाली बात हो गई यार कि टीटू पंडित सीधे हाथ की मांग काटता था, आपने उसको पकड़ के उल्टे हाथ की मांग काटवाना शुरू कर दिया और बोल दिया जाओ नेक्स्ट जनरेशन टीटू पंडित हैज बीन लॉन्च्ड। चलो जो भी है ठीक है, जय श्री राम बोलो, आगे बढ़ो भाई। सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई स्विफ्ट में आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी काफ़ी इंप्रूव कर दी गई है। ABS, 6 एयरबैग्स, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर विद लोड लिमिटर फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ऑल पैसेंजर्स और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं हर किसी वेरिएंट में। वहीं अगर मैं बात करूं अल्ट्रोज में मिलने वाली सेफ्टी के बारे में तो इसमें स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर आपको ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर विद लोड लिमिटर फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर जैसे सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं हर किसी वेरिएंट में। और अगर आप इसका टॉप वेरिएंट खरीदते हो तो आपको इन सभी सेफ्टी फीचर्स के अलावा ब्रेक स्वै कंट्रोल भी मिल जाता है। तो यहाँ पर आप साफ देख सकते हो कि अल्ट्रोज में सेफ्टी फीचर्स कम मिल रहे हैं, लेकिन गजब की बात यह है कि सेफ्टी ज़्यादा मिल रही है। वो कैसे? वो ऐसे कि ग्लोबल एनकैप इन दोनों गाड़ियों का ही क्रैश टेस्ट कर चुका है, जिसमें अल्ट्रोज ने 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स स्कोर किए थे, जबकि स्विफ्ट ने 1 आउट ऑफ 5 स्टार्स। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जिस स्विफ्ट का क्रैश टेस्ट हुआ था उसमें डुअल एयरबैग्स थे, ना कि 6 एयरबैग्स। इसके अलावा उसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम भी नहीं था, जो अब मिलने लगा है। ग्लोबल एनकैप इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम का एक्स्ट्रा पॉइंट देता है। इसलिए अगर नेक्स्ट जनरेशन स्विफ्ट का क्रैश टेस्ट होता है तो ये पहले से बेहतर स्कोर कर सकती है, लेकिन अल्ट्रोज बराबर स्कोर कर लेगी ये बात पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस गाड़ी में सिर्फ सेफ्टी फीचर्स बढ़ाए गए हैं, प्लेटफॉर्म में कोई चेंज नहीं किया गया, बिल्ड क्वालिटी अभी भी वही है। इसलिए मारुति सुजुकी का पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम अभी भी चालू है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको उन फीचर्स के बारे में बता देता हूं जो स्विफ्ट में मिल जाते हैं लेकिन अल्ट्रोज में नहीं है। देखो भाई, टेल लैंप्स और फॉग लैंप्स ये तो दोनों ही गाड़ियों में दिए गए हैं, लेकिन स्विफ्ट में आपको LED मिल जाते हैं, जबकि अल्ट्रोज में हैलोजन दिए गए हैं। स्विफ्ट के इंफोटेनमेंट सिस्टम में 9 इंच की बड़ी टच स्क्रीन मिल जाती है, जबकि अल्ट्रोज में आपको मैक्सिमम 7 इंच की मिल पाती है। 60:40 स्प्लिट रियर सीट्स स्विफ्ट में है, लेकिन अल्ट्रोज में नहीं मिल पाती। इसी तरह से स्विफ्ट में LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए गए हैं, जबकि अल्ट्रोज में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं। मतलब LED देखने में काफ़ी प्रीमियम लगती है, नो डाउट लाइटिंग भी उसकी थोड़ी बेहतर होती है। ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्टर है तो आपको रात को ट्रैवल करने में समस्या आएगी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, देखने में थोड़ा प्रीमियम फील आता है LED लाइटिंग्स की वजह से। तो बस यही 2-3 चीज़ें हैं जो स्विफ्ट में आपको ज़्यादा मिल जाती हैं अल्ट्रोज के मुकाबले। अब मैं आपको उन फीचर्स के बारे में बता देता हूँ जो अल्ट्रोज में मिल जाते हैं लेकिन स्विफ्ट में नहीं है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, अम्ब्रेला स्टोरेज, लेदर सीट्स, ड्राइवर आर्मरेस्ट, रियर आर्मरेस्ट, कूल्ड ग्लव बॉक्स, सनग्लास होल्डर, रेन सेंसिंग वाइपर्स, सनरूफ, फॉग लैम्प्स विद कॉर्नरिंग फंक्शन,
फॉग लैंप्स तो हैं दोनों गाड़ियों में, लेकिन अल्ट्रोज में कॉर्नरिंग फंक्शन भी मिल जाता है। इको, सिटी और स्पोर्ट जैसे मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स भी आपको अल्ट्रोज में मिल जाते हैं, जबकि इस तरह का कोई भी मोड स्विफ्ट में नहीं दिया गया है। अल्ट्रोज के इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको 8 स्पीकर्स मिल जाते हैं हरमन के, जबकि स्विफ्ट में आपको 6 स्पीकर्स ही मिल पाते हैं, वो भी अर्कैनीज के। तो ये थे करीब 12 फीचर्स जो आपको अल्ट्रोज में ज्यादा मिल जाते हैं स्विफ्ट के मुकाबले। वारंटी ऑफर के बारे में बात करते हैं तो स्विफ्ट के साथ आपको 2 साल या फिर 40,000 किलोमीटर तक की वारंटी मिल जाती है, जबकि अल्ट्रोज में आपको 3 साल या फिर 1 लाख किलोमीटर तक की वारंटी मिलती है। और अब आखिर में सबसे जरूरी बात कर लेते हैं गांधी जी की। दोनों गाड़ियों के प्राइसेस को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। स्विफ्ट मैनुअल ट्रांसमिशन में अल्ट्रोज से सिर्फ 16,000 से 70,000 रुपए तक सस्ती है, और ऑटोमेटिक में 80,000 रुपए से 1,15,000 रुपए तक सस्ती है। देखिए, सीधी सुंदर टिकाऊ बात यह है कि भाई स्विफ्ट एक सेगमेंट नीचे की गाड़ी है, तो इसमें चीजें आपको कम ही मिलेंगी और मिल भी रही हैं, जैसे कि कैबिन स्पेस, बूट स्पेस कम है, इंजन ऑप्शंस, फ्यूल ऑप्शंस कम है, इसके अलावा कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स भी काफ़ी कम है, वारंटी ऑफर भी उतना अच्छा नहीं है। लेकिन एक बात भाई खराब है, वो ये कि जब आप एक सेगमेंट की नीचे की गाड़ी हो तो भाई वहीं तक रहो ना। आप प्राइसेस के मामले में अपनी अपर सेगमेंट की गाड़ियों की बरोबरी क्यों करना चाहते हो? दोनों गाड़ियों की सेगमेंट देखते हुए ये प्राइस डिफरेंसेस तो कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से। अगर सिमिलर प्राइसेस में एक लोअर सेगमेंट और एक अपर सेगमेंट की गाड़ी मिल रही है तो कोई भी एक अपर सेगमेंट की गाड़ी को ही प्रेफर करेगा ना, लोअर सेगमेंट क्यों खरीदेगा? बाकी मुझे और आपको दोनों को ही पता है कि भाई बिकनी स्विफ्ट ही है, अल्ट्रोज से ज़्यादा ही बिकेगी स्विफ्ट। लेकिन अगर देखा जाए कंपैरिजन तो भाई वैल्यू फॉर मनी कार तो यहाँ पर अल्ट्रोज नज़र आ रही है, और स्विफ्ट जरूरत से ज़्यादा ओवर प्राइस्ड। आप लोग भी कमेंट कर मुझे बताइएगा कि आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।